होत्रम्। ओम यजुर्वेद अध्याय 2 मंत्र 4। ओम वीतिहोत्रम त्वाकवे द्युमंतम सम धीमहि अग्ने बृहंतम अध्वरे। ये छोटा सा गायत्री मंत्र है। वीतिहोत्रम व्यापक प्रकाशमान दानी को ऐसा अर्थ किया गया है। वीतहोत्र में वे धातु जाना, गति करना, व्याप्त होना, कांति होना, तो इसमें गति, व्याप्ति और कांति तीन अर्थ भी धातु के प्रधान और भी हो सकते हैं। धातु में बहुअर्थी होती हैं, स्वाभाविक है। कहा गया है बहुअर्था ही धातुवा। हम लोग उपयुक्त अर्थ का चयन करते हैं। तो गति, व्याप्ति, कांति, बीत का अर्थ हो गया। तीन अर्थ हुए बीत के, गति, व्याप्ति, कांति। ध्यान दे, जैसे यज के तीन अर्थ हैं यज धातु में, देव पूजा, संगति, दान। वैसे ही इस वी धातु में तीन अर्थ हैं, गति, व्याप्ति और कांति। गति होना, व्याप्ति होना, व्याप्त होना, व्यापक होना, कांति होना, दीप्ति अर्थात प्रकाश। बीत होत्रम, होत्रम में तो हो धातु दान करना, आदान प्रदान करना, जानते ही हैं, वो चर्चित है, स्पष्ट है। तो बीति होत्रम अर्थात गति, व्याप्ति, कांति, प्रकाश का दान करने वाले, आदान प्रदान करने वाले, ऐसा भी कह सकते हैं। दान करना, आदान प्रदान करना दोनों ही अर्थ हैं होता। तो गति, व्याप्ति, कांति अर्थात प्रकाश का दान करने वाले, तो तुमको कवि, एक कवि, ये संबोधन कारक में है। तो एक कवि शब्द करता, कवि को धातु है, शब्द करना इसका अर्थ है। कवि का अर्थ है हे शब्द करता। परमेश्वर समस्त क्रियाओं का करता है, संपूर्ण सृष्टि का करता है, सभी ऊर्जा, बल, शक्ति जो कुछ भी है सबका करता है, शब्द करता भी है। ऊर्जा के दो रूप सर्वाधिक व्यापक इस अर्थ में कह सकते हैं कि जन सामान्य जो बहुत शिक्षित नहीं भी है, जिन्होंने गंभीर विज्ञान का अध्ययन किया है, वे तो ऊर्जा के विविध रूपों को सूक्ष्मता से जानते समझते हैं। जन सामान्य ध्वनि और प्रकाश को सहजता से जानता समझता है। ऊर्जा का सर्वाधिक सुलभ स्पष्ट रूप हमारे पास ये। तो हे कवे शब्द करता, परमेश्वर से मूलता पहले कहते हैं कि ये प्रकाश, ध्वनि, ऊर्जाएं उत्पन्न हुई। इनके घनीभूत होने से धीरे धीरे पदार्थ की सृष्टि हुई और उसके पश्चात नाना रूप में सृष्टि उत्पन्न हुई। तो सरलता से कहा गया हे कवे, हे शब्द करता, शब्द, ध्वनि, ऊर्जा को उत्पन्न करने वाले, तो तुम वीतिहोत्रम, वीतिहोत्र को गति, व्याप्ति, कांति अर्थात प्रकाश को द्युमंतम, द्युमंतम जो द्युमान है, द्यु में द्युत धातु भी मानी जाती है, जिसका अर्थ दीप्त होना, प्रकाश होना है। और द्यु धातु तो स्पष्ट दिख ही रही है, आगे जाना, अग्रसर होना। तो द्यु का अर्थ अग्रसर, अग्रणी,
और प्रकाशमान कर सकते हैं, दोनों धातुओं को स्वीकार करते हुए। द्विमंतम अग्रणी प्रकाशमान, ऐसा अर्थ कर सकते हैं, बहुत उत्तम होगा। सम बिजनेस कैसा चल रहा है? सब्जी भाजी उत्सर्ग है सम्यक क्या उग रूप रहा से है? भली भांति। इधि मही राई ये भात। क्रियापद है, इधि धातु है प्रकाश करना, इधि इधि धातु का अर्थ प्रकाश करना है, दीप्त होना है। सम इधि मही सम्यक प्रकाशित करते। वीत होत्रम त्वा कवे द्विमंतम सम इधि मही। कहते हैं हे कवि, हे शब्द करता, तुम संबोधित कर रहे हैं परमेश्वर को और उसके कुछ गुणों का वर्णन कर रहे हैं, इसी को स्तुति कहते हैं। उसके वास्तविक गुणों का वर्णन करने को हम स्तुति कहते हैं। वीति होत्रम अभी हमने चर्चा की है, गति व्याप्ति प्रकाश करने वाले द्विमंतम प्रकाशमान अग्रणी अग्रसर को समिधि में ही सम्यक प्रकाशित करते हैं। अर्थात इन गुणों से परमेश्वर को हम सम्यक रूपेण प्रकाशित करते हैं। परमेश्वर को प्रकाशित करने का क्या भाव हो सकता है? हमारी क्या सामर्थ्य है कि हम परमेश्वर को प्रकाशित करेंगे? परमेश्वर दिव्य चेतन प्रकाश स्वरूप है, संपूर्ण प्रकाश उसका ही सृजन है। हम उसे क्या प्रकाशित करेंगे? इस प्रकार के विरोधाभास तब लगते हैं जब मूल भाव को हम नहीं समझ पाते। वेद उत्तम काव्य है, कह रहे हैं उस परमेश्वर को हम अपने हृदय में प्रकाशित करें, उस परमेश्वर को हम अपने जीवन में प्रकाशित करें, उसका जो दिव्य प्रकाश है वो अपने हृदय में जगमगाए, हमारे जीवन में उसका अनुभव हो, परमेश्वर का दिव्य प्रकाश हमारे जीवन में बना रहे, व्याप्त हो, हम उसे अनुभव करें, अपनाएं, उस परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में जीवन जिए। इसका यही उत्तम भाव हमें ग्रहण करना चाहिए। वीति होत्रम त्वा कवे द्विमंतम समिधि मही अग्ने बृहंतम अग्रे। अग्ने ये भी संबोधन है। अग्ने, हे अग्नि, अग्नि भी हम जानते हैं अग धातु का अर्थ गति करना, अग्रणी होना। अग धातु से ही अग्र अग्रणी शब्द बनते हैं। अग धातु गत्यर्थक है, तो अग्नि का अर्थ हम लोग करते हैं अग्रणी, गतिमान, प्रगतिशील। तो हे अग्रणी, गतिमान, प्रगतिशील परमेश्वर, बृहंतम अध्वरे। बृहंतम अर्थात बृहत, बृह धातु का अर्थ बढ़ना, वृद्धि होना। बृहंतम अर्थात बड़े, वृद्धिशील। अध्वरे, अध्वर में, अध्वर क्या है? बहुत बार आया है, हम लोग जान चुके हैं। आ उपसर्ग है, नहीं निषेध के अर्थ में। ये दृढ़ धातु का अर्थ हिंसा करना है, अध्वर का अर्थ हो गया अहिंसक या अहिंसा। अध्वरे अहिंसक में अहिंसा। अग्नि बृहंतम अध्वरे, हे अग्नि, हे अग्रणी परमेश्वर, बृहत अहिंसा में तो तुमको, हे कवे, यहाँ कवे भी संबोधन है, अग्नि भी संबोधन है, तो दोनों को मिलाकर इस पूरे मंत्र को एक साथ है यदि हम पढ़ने समझने का प्रयास करें, कह सकते हैं हे कवे, हे शब्द करता, हे अग्नि, हे अग्रणी परमेश्वर, तुमको वीतिहोत्र, जो वीतिहोत्र है अर्थात व्यापक प्रकाशमान, गति व्याप्ति प्रकाश को होत्रम देने वाला है, उस द्युमंतम प्रकाशमान अग्रणी अग्रसर परमेश्वर को बृहंतम मध्वरे, बृहत अहिंसा में हम प्रकाशित करते हैं। परमेश्वर को हम प्रकाशित करें अपने हृदय में, उसके प्रकाश को अनुभव करें, अपने जीवन में उसके प्रकाश को
अनुभव करें, बहुत अच्छी बात है। इस मंत्र में एक बात स्पष्ट रूप से और कह दी गई है, इस भावना से हटकर और स्पष्ट करते हुए, बृहंतम अध्वरे, बृहत अहिंसा में उसे प्रकाशित करें। परमेश्वर प्रकाशित होता है तो बृहत अहिंसा में प्रकाशित होता है, बृहत हिंसा में प्रकाशित नहीं होता। कह सकते हैं, बहुत बार चर्चा आती है, हो सकता है कभी बहुत आवश्यक हो जाने पर हमें दुष्टों के दमन के लिए कुछ हिंसा का सहारा लेना पड़ जाए। कहते हैं युद्ध आवश्यक बुराई है, कभी कभी अपरिहार्य हो जाता है, परंतु वैदिक संस्कृति हमको सिखाती मूलता यही है कि जहां तक संभव हो हम हिंसा से दूर रहें, अहिंसक रहें, क्योंकि परमेश्वर का दिव्य प्रकाश बृहंतम अध्वरे, उस बृहत अहिंसा में प्रकाशित होता है। हाँ, व्याकरण की दृष्टि से यहाँ पर एक बात मुझे अभी ध्यान आया, हम बता दें, बाद में कोई कुछ दूसरे रूप में बात न करना चाहे। बृहंतम कर्म कारक द्वितीया विभक्ति में है, तो और अध्वरे सप्तमी एक वचन में है। अन्वय करते समय बृहंतम अध्वरे का ऐसा अर्थ करने में हो सकता है लोगों को उचित न लगे कि बृहत अहिंसा में, ठीक बात है। विशुद्ध व्याकरण के दृष्टि से हमें कहना चाहिए बृहंतम, ये द्वितीय एक वचन में जो है, तो इसको हम परमेश्वर के अन्य गुणों के साथ पढ़ेंगे। वीतिहोत्रम द्विमंतम बृहंतम, परमेश्वर के गुणों के लिए ये तीन शब्द इसमें आए, वीतिहोत्रम द्विमंतम बृहंतम। वह वीतिहोत्र है अर्थात गति व्याप्ति, दीप्ति अर्थात प्रकाश का दान करने वाले, द्विमंतम प्रकाशमान अग्रणी अग्रसर, बृहंतम अर्थात बड़े, उस कवि शब्द करता परमेश्वर, अग्रणी परमेश्वर को तो दो संबोधन में ही आ गए, कवि हे शब्द करता, हे अग्नि हे अग्रणी परमेश्वर, उस वीतिहोत्र द्विमंत और बृहंत अर्थात बड़े, उस कवि अग्नि परमेश्वर को हम अध्वरे अहिंसा में समधीमहि सम्यक प्रकाशित करते हैं। बृहंतम परमेश्वर का विशेषण है, इसे अध्वर का विशेषण न माने व्याकरण के दृष्टि से बिल्कुल ठीक होगा। हम कह सकते हैं परमेश्वर तो बृहंतम है, वो सबसे बड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर सबसे बड़ा है, जो वीतिहोत्र है, जो द्विमंत है, वो बृहंत सबसे बड़ा भी है, वो प्रकाशित हो, उसको प्रकाशित करना है, कहते हैं समधीमहे, उसको हम सम्यक प्रकाशित करते हैं। प्रकाशित कहाँ करेंगे? अध्वरे अहिंसा में प्रकाशित करेंगे। यदि हमारे जीवन में अहिंसा बनी रहे, हम अहिंसक रहें, तो अहिंसा में वो परमेश्वर का दिव्य प्रकाश व्याप्त होता है, वो परमेश्वर उस अहिंसा में प्रकाशित होता है, हिंसा में प्रकाशित नहीं होता। ये ठीक बात है। भले ही कभी बहुत आवश्यक होने पर, अनिवार्य अपरिहार्य हो जाने पर कुछ समय के लिए थोड़ी सी हिंसा को थोड़ा किनारे करके हिंसा का उपयोग कर लें, परंतु उसके पश्चात हमारे यहाँ प्रायश्चित का विधान है। कहते हैं वृत्रासुर का वध करने के पश्चात देवराज इंद्र ने प्रायश्चित किया। ऐसे बहुत से प्रसंग हैं जहां दुष्टों के दलन के लिए देव शक्तियों को हिंसा का उपयोग करना पड़ा, उन दुष्टों की हिंसा करनी पड़ी, उसके पश्चात भी उन्होंने प्रायश्चित किया, उपासना की कि हम देवजन हैं, हिंसा हमारा धर्म नहीं है, परंतु अपरिहार्य हो जाने पर हमें इन दुष्टों को मारना पड़ा, हिंसा करनी पड़ी। तो अपने जो, चूंकि हमारा जीवन अहिंसक है, तो हमारे जीवन में जो हिंसा का भाव न पनपने पाए, तो उस हिंसा के संपन्न हो जाने के पश्चात, उस दुष्ट का वध हो जाने के पश्चात, उन देवजनों ने, देव शक्तियों ने प्रायश्चित स्वरूप यजन किया, प्रायश्चित उपासना की, प्रायश्चित में तप किया, अपने जीवन को पुनः उस हिंसा के भाव से मुक्त करके पूर्ण रूप में अहिंसा के भाव को धारण करें, आगे का जीवन फिर हमारा यथावत अहिंसक हो। कुछ काल के लिए आवश्यक होने पर हिंसा अपना ली तो अपना ली, लेकिन शेष जीवन हमारा पुनः अहिंसक हो। उसकी प्रायश्चित उपासना साधना तपस्या के द्वारा अपने जीवन से अहिंसा के भाव को पुनः विलुप्त करके हम पवित्र
अहिंसक जीवन पुनः जी सकें, ये भाव वैदिक संस्कृति में स्वाभाविक रूप से है। इतिहास में बहुत से उदाहरण हैं, आपने अनेक यहाँ वहां सुने पढ़े होंगे। तो इसके साथ ही हम इस मंत्र की चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। आगे आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम।